अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त जो हम क्लास लेंगे वो होगी हमारी बिजनेस कम्युनिकेशन की क्लास, ठीक है ना। और इसके बाद जो हमारी क्लास होगी वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान की होगी। तो सबसे पहले जो अभी हम बात शुरू करेंगे वो बिजनेस कम्युनिकेशन की करेंगे और वहीं से अपनी बात का आगाज़ करेंगे जहाँ से हमने लास्ट टाइम छोड़ी थी, ठीक है ना। कोई लेटर बीच में तो नहीं था हमारा, ज़रा बताइएगा। ऐसा ना हो वो लेटर बीच में था तो फिर वही हम देखेंगे दोनों कहाँ गया वो। रिसेंट में ही पड़ा होता है वैसे तो सारा। इंग्लिश में जिसे मैंने लिख दिया था वो इंग्लिश डॉक्यूमेंट्स सही से कह रहा है इंक्वायरी लेटर। इसको तो जवाब दे दिया था ना। मैं आपको इस क्लास के बाद आपसे बात करूँ। अच्छा जी, तो बात ये है कि हमने, मुझे ज़रा चैट में बताइए कि हमने किया क्या था लास्ट टाइम और कौन सा सवाल हमने किया था, ज़रा मुझे बताइए क्योंकि मेरे पास शायद कुछ चीज़ें मिस हो गई हैं। आज मैं उनको लाइन अप करके रखूँगा आने वाली क्लासेस के लिए। मिक्सअप हो गई हैं असल में, वो नए कुछ बैचेस शुरू हुए हैं ना, तो उस वजह से कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस इंक्वायरी लेटर क्या हमने कंप्लीट कर लिया था या शुरू किया था? आई एम टॉकिंग अबाउट बिजनेस कम्युनिकेशन। हम इस वक्त बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, तो बिजनेस कम्युनिकेशन के हिसाब से बताइए ये बिजनेस कम्युनिकेशन में हमने लास्ट टाइम इंक्वायरी लेटर कंप्लीट कर लिया था, ये कह रहे हैं। ये रिप्लाई टू इंक्वायरी किया था ना हमने, तो सर रिप्लाई दिया था इंक्वायरी लेटर का। अच्छा ठीक है, इंक्वायरी लेटर भी हो गया था और रिप्लाई टू इंक्वायरी भी पूरी हो गया था, ठीक है। सही है, मतलब मैं उस हिसाब से आगे बिजनेस कम्युनिकेशन का बनाता हूँ। एक मिनट और चाहिए होगा, उसके बाद हम शुरू करेंगे अपना नया लेटर। फॉर्म पार्ट टू कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन। शेयर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस वर्ड। ओके जी, हो गया। अब मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ। शेयर बिजनेस कम्युनिकेशन, ये आ गई स्क्रीन आपके सामने।
और ये मैंने इसको पिन भी कर लेता हूँ इसमें, ताकि अगली बार मसला ना हो। बिजनेस कम्युनिकेशन पिन हो गया। चलें जी, अभी जाना आइंदा कभी। ओके, तो अभी हम पढ़ रहे हैं जी बिजनेस कम्युनिकेशन, जैसा कि मैं बार बार आपको बता ही जा रहा हूँ, क्योंकि कुछ थोड़ी थोड़ी देर बाद कोई ना कोई बंदा आ रहा है। ओके, गर्मी थी ना, इसलिए मैंने एसी वाला लेटर करवाया था। अच्छा, तो हुआ कंडीशन ये है कि इंक्वायरी लेटर हमने किया और फिर हमने रिप्लाई टू इंक्वायरी भी दे दिया, जिसके अंदर हमने कैटलॉग्स वगैरह लगा कर दी थी फिर कि ये कैटलॉग भी है भाई, ये समझना, अगर समझ में नहीं आए, ये समझ में नहीं आए, तो ये कैटलॉग्स भी हैं और आप इनको देख सकते हैं। सही है जी। तो आज देखें, अब हम बिल्कुल ना एक तरीके से जा रहे हैं। सबसे पहले हमने जॉब का लेटर लिखा, ठीक है जी, क्योंकि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, टू गेट अ जॉब। तो सबसे पहले हमें जॉब मिली, सही है। जॉब मिलने के बाद हमने क्या किया, जॉब मिलने के बाद हमने इंक्वायरी लेटर किया, है ना। सबसे पहले जो लेटर था हमारा वो जॉब लेटर था, उसके बाद हमने दूसरा जो किया वो इंक्वायरी किया, तीसरा हमने किया रिप्लाई टू इंक्वायरी। सलमान भाई भी हैं क्या? सलमान भाई आपकी वीडियो आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सलमान भाई, खैरियत से? सलमान भाई वो व्हाट्सएप पर सलमान भाई अल्हम्दुलिल्लाह का घर है वो यार। व्हाट्सएप पर मैंने आपको कुछ भेजे थे, वॉइस नोट मिले आप? सोचा आपकी क्लास ले, मैं फारिग बैठा हूँ, सोचा आपकी क्लास ले लो। अच्छा अच्छा, वो ना मेरे व्हाट्सएप का रिप्लाई कीजिएगा आप, मैंने आपको व्हाट्सएप किया हुआ है, ठीक है? ओके सर, ओके ओके देखता हूँ। ओके ओके। अच्छा, तो जॉब लेटर के बाद है हमारे पास इंक्वायरी लेटर, और इंक्वायरी लेटर के बाद हमने क्या, रिप्लाई टू इंक्वायरी लेटर। तो रिप्लाई टू इंक्वायरी के बाद अब जो हमारा अगला है, यू नो द नेक्स्ट लेटर इज व्हाट, ऑर्डर लेटर। बिल्कुल हम सीक्वेंस से जा रहे हैं, ऑर्डर लेटर। तो आज हमारा ये चौथा जो टारगेट होगा वो ऑर्डर लेटर होगा। अब देखें ऑर्डर लेटर कौन देगा। एक बिजनेस टू बिजनेस जो लेटर होता है, ठीक है जी, वो लेटर जो बिजनेस टू बिजनेस होता है, दैट इज बेसिकली एन ऑर्डर लेटर। अब एक बंदा अगर कोई घर से किसी को भेजता है, मुझे या आपको या किसी को भी, अगर कोई घर से भेज रहा है, ठीक है ना, तो घर से तो आपको नहीं भेजेगा कि जाओ भी लेटर जाकर फलाने को देकर आओ और वहां से सामान ले आओ, नहीं। जब बिजनेस टू बिजनेस लेटर होता है तो उनको बहुत सारी चीजों को मेंटेन करना होता है, अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करना होता है। तो उस रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए वो क्या करते हैं, रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए वो एक ऑर्डर लेटर लिखते हैं, ठीक है जी, एक ये। और फिर ऑर्डर लेटर इज बैक्ड बाय रिप्लाई टू इंक्वायरी एंड रिप्लाई टू इंक्वायरी इज बैक्ड बाय इंक्वायरी लेटर, ठीक है ना। यानी कि एक सीक्वेंस है। अब लेट्स सपोज जैसे हमें 5 एसी खरीदने थे अभी हमारे इदारे के लिए, जब भी मैंने वो 5 एसी का जिक्र कर दिया, तो पहले हमने लिखा था कि इंक्वायरी लेटर इदारों को 3-4 लोगों को लिखा, वहां से रिप्लाई आया। अब रिप्लाई में हमें एक बंदे से हम ज्यादा मुतमईन हुए, उसके कैटलॉग से, उसकी तमाम चीजों से। तो जिससे हम ज्यादा मुतमईन हुए तो हमने क्या किया, जिससे हम ज्यादा मुतमईन हुए वो हमने उनके नाम पर ऑर्डर लेटर जारी कर दिया। अब ऑर्डर लेटर हम करेंगे, ठीक है ना। अब ऑर्डर लेटर जारी करने के लिए हम एक सवाल पहले लेते हैं, सवाल भी आप साथ साथ लिख लें। सो द क्वेश्चन इज व्हाट, राइट एन ऑर्डर लेटर टू परचेज 5 split AC assume necessary details, assume necessary details, ये है बेसिकली हमारा सवाल। अब देखें, ये मुख्तसर तरीन सवाल है जो हो सकता है, तो पहले इसी को लेकर चलते हैं, फिर एक लेटर मैं आपको दूंगा ऑर्डर लेटर लिखने के लिए, तो आप वो ऑर्डर लेटर लिखिएगा, जिसमें शायद आप चाहें तो सवाल थोड़ा बढ़ा के दूंगा लेकिन समझा दूंगा। अच्छा जी, आप लेटर हेड, एज यू नो दिस इज अ बिजनेस टू बिजनेस लेटर। ये जो लेटर है बिजनेस टू बिजनेस लेटर है, सही है ना। तो इसलिए क्या होगा इसके अंदर कि
बिजनेस टू बिजनेस लेटर जो होता है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, जो स्टार्ट जो होता है, दैट इज फ्रॉम लेटर हेड। सवाल यकीन आपने लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, वर्ड आर्ट पर क्लिक करेंगे। वर्ड आर्ट पर क्लिक करने के बाद एक अच्छा सा जो फॉन्ट हमको अच्छा पर लगेगा वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो आई थिंक वी शुड सिलेक्ट दिस। ओके जी, हम एक लेटर लिख रहे हैं एक इदारे को, ठीक है ना। तो एमसीबी बैंक अपने आप को बना लेते हैं, एमसीबी बैंक लिमिटेड। Letterhead, the most ideal position of the letterhead is this, top center of the page। ठीक है, टॉप सेंटर ऑफ द पेज जो है, दिस इज एन आइडियल पोजीशन कि जब आप लेटर हेड जो है वो कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, होम पे जाएंगे, फिर बल्कि इंसर्ट पे जाते हैं, दोबारा से इंसर्ट पे जाएंगे, वर्ड आर्ट पे क्लिक करेंगे, दोबारा चलें इसी को सिलेक्ट करते हैं। लेकिन अब जो हम करेंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो यार क्या है, आप सही इस पे होम पे क्लिक करके नो स्पेस पे क्लिक कर रहे हैं। आपको कंप्यूटराइज दिखा रहा हूँ क्योंकि आप हाथ से तो लेटर लिखे नहीं जाते, तो ये भी आपके साथ साथ ट्रेनिंग हो रही है माशाल्लाह से कि कैसे कंप्यूटर पे लिखेंगे आप। अब आप लिखेंगे एमसीबी बैंक का एड्रेस, ऑफिस नंबर 202 203 8th फ्लोर, पार्क एवेन्यू, शाहराय फैसल, कराची। बेसिकली ये जो एड्रेस है ये मेरे ही ऑफिस का है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। तो लेटर हेड जो होता है उसका नाम और उसका एड्रेस ये बहुत जरूरी है। बेहतर है कि इसमें आप एक कोई फोन नंबर दे दें, ऑफिस जो फोन नंबर होते हैं वो भी आप दे सकते हैं। तो दिस इज व्हाट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेटर, दैट इज कॉल्ड लेटर हेड। अब जो दूसरा पार्ट है उसका नाम क्या है जी, उसका नाम है जी रेफरेंस। एमसीबी है तो एमसीबी शाहराय फैसल 2020 165, ठीक है ना। ये हो गया रेफरेंस नंबर। आमतौर पर क्या होता है, ये मैं दोबारा बता रहा हूँ, शायद आप में से कोई ऐसा बच्चा हो जिसने लास्ट क्लास ना ली हो और ये आपको ना पता हो। तो बात ये है कि रेफरेंस नंबर बेसिकली इसलिए ज़रूरी होता है कि फाइलिंग के, अब जो भी फाइलें हैं, शायरा फैसल की फाइल अगर है तो वो अलग होगी, और साइड एरिया की फाइल है, सदर की फाइल है, कोरंगी की फाइल है, कोरंगी की फाइल है, जौहर की फाइल है, नॉर्थ कराची की, तो सब फाइलें अलग। तो शायरा फैसल एसएफ हमने नाम दे दिया, जितने टाउन्स हैं उनको दो लफ्ज के कोड दे दिए जाते हैं, ठीक है ना। रेफरेंस नंबर के बाद जो आता है, अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज डेट। रेफरेंस नंबर इज ऑप्शनल। अगर आपके पास फाइल्स कम होती हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत कम है, तो फिर आपको रेफरेंस नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन चाहे आपके पास फाइलें कम हो, चाहे आपके पास फाइलें ज्यादा हो, आपको डेट जरूर लिखनी होगी। तो दैट इज 21/6/2020, ठीक है जी। अब एमसीबी बैंक लेटर लिखा है किसको, एक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला। अब एसी कौन बेचेगा, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बेचेगा। अब देखिए सवाल के अंदर अगर आप गौर करें तो सवाल के अंदर लिखा हुआ अज्यूम नेसेसरी डिटेल्स, 5 एसी मंगाने हैं, स्प्लिट एसी, और आपने अज्यूम नेसेसरी डिटेल्स। देखिए अमूमन जो है ना बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर जो लेटर्स लिखने होते हैं उसके साथ अज्यूम नेसेसरी डिटेल्स तकरीबन लिखा हुआ आता है। अज्यूम नेसेसरी डिटेल्स का मतलब यह है कि जो कुछ लेटर में मौजूद नहीं है, जो कुछ सवाल में मौजूद नहीं है, और इस लेटर में अगर उन चीजों की जरूरत पड़ेगी, जो कुछ जरूरत मतलब मौजूद नहीं है सवाल में, और इस लेटर को लिखने में अगर उन चीजों की अगर जरूरत पड़ेगी, तो आप क्या करेंगे बेटा, अपना माइक जरा देख लिया करें। मैंने माइक बंद कर दिया, किसी का माइक खुल गया था, मैंने गौर नहीं किया किसका खुला बाहर है। तो आपने माइक जो है उनका ध्यान रखा करें।
देखिए मैंने अभी आपसे वो ले ली, क्या कहते हैं, परमिशन ले लिया। मैं अगर चाहूँगा तो आप माइक खोल सकते हैं, अदरवाइज आप जो है वो माइक नहीं खोल सकते। या तो कोशिश क्या करें कि आपका माइक ना खुले, बिला वजह तो ना खुले, कम से कम डिस्टर्बेंस होती है ना क्लास में। अब आपको मैं क्लास से बाहर भी नहीं निकाल सकता। वैसे तो है साइंटिफिक तरीका, अच्छा नहीं लगता वैसे, मतलब बच्चे बेचारे इतनी मुसीबत से पढ़ रहे हैं आजकल, अल्लाह माफ करे, और हम इतनी मुसीबत से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। लैपटॉप खोलो, नेट कनेक्शन देखो, सब कुछ अरेंजमेंट्स करो, यू नो। अच्छा जो डेट तक बात हो गई थी, तो एसी कौन बेचेगा? एसी बेचता है अमरीना। बेटा आपके पास नहीं है तो इंशाल्लाह पिछली रिकॉर्डिंग दे दूंगा मैं आपको, तो आपके पास हो जाएंगे सारे, कोई घबराने वाली बात नहीं। जून के बाद मैं ये करूंगा कि जितनी भी मेरी क्लासेस बिजनेस कम्युनिकेशन की होंगी, उसके सारे लिंक्स पेज पे लिंक मतलब लिस्ट डाउन करके वो सब आप लोगों से शेयर करूंगा। इस तरह ये होगा कि कोई सीक्वेंस से करूंगा, बिल्कुल कोई एक भी वीडियो आपके पास मिसिंग नहीं होगी, ठीक है ना। शुरू से आखिर तक इतनी सारी वीडियोस दे दूंगा ना, आपका बाद बकरीद की छुट्टी आएंगी ना, आराम से गुजर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वीडियोस मेरी देखते रहेगा, अर्तुगुल समझ के देख लिएगा, और ये बाहर किसी से मिलेगा नहीं, क्योंकि जान है तो जहान है। तो ये पढ़ने का क्या फायदा जब इंसान जिंदा ही नहीं रहेगा। हालात बहुत खराब है, घरों में रहिए, मास्क जरूर लगाइए, सैनिटाइजर भी, और एक ही मास्क हमेशा मत लगाइए, चेंज भी करें। लोग देखा इतने गंदे गंदे मास्कों में लोगों को लगा रहे हैं, लेकिन फिर खर्चा भी बढ़ जाता है। अब मैं भी आज भेजा भाई को N95 नया मास्क लेने के लिए, 300 रुपए का मिल रहा है हमारी तरफ, पहले तो मिल ही नहीं रहा था 600 रुपए का। लोग आते क्या करें, और लोग आके ऐसे हाथ बढ़ा देते हैं, ये लें अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई आवाज आ रही है मेरी? लाइट चली गई है मेरी माँ। कनेक्टेड है, पता नहीं यहाँ तो चल, लाइट चली गई यार, स्टिल कनेक्टेड। क्या मेरी आवाज आ रही है? एक्सक्यूज मी, क्या मेरी आवाज आ रही है? रिप्लाई करें।